गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट जीडी गर्ल्स कॉलेज अलवर। ये मेरा डाइंग से रिलेटेड 4th वीडियो है, जिसके अंदर मैं अब आपको प्राणियों से मिलने वाली डाइस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रंग जो हैं उनका वर्गीकरण बताया था कि हमें रंग कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जो हमें प्रकृति से रंग प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रंग कहा जाता है। सभी प्राकृतिक रंगों के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो नंबर 3 डाइंग के में आपको कवर किया था। इस वीडियो में मैं प्राणिज रंजकों के बारे में बताऊंगी। प्राणिज रंजक मीन्स एनिमल डाइज, जो कि हमें एनिमल्स से प्राप्त होती है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि हमें रंग भी देते हैं। ख़ास तौर से लाल और बैंगनी रंग जो है हम कीड़ों से प्राप्त करते हैं। कोकिनियल टायरियन पर्पल और लाख ख़ास तौर से 2 ऐसे कीड़े हैं जो कि हमें रंग को प्रदान करते हैं, और इनके रंग जो होते हैं बहुत पक्के और सूदिंग होते हैं। प्राणिज रंजक प्राप्त करने के लिए कीटों को गर्म पानी में डालकर उबाला जाता है या उनको सुखाकर मारा जाता है। इससे उनकी जाति के लुप्त होने की संभावना होती है, इसलिए ये बहुत महंगे भी होते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्राणिज रंजकों का प्रयोग अब कम होता जा रहा है, क्योंकि यह प्रकृति की बहुत सारी जातियों को लुप्त कर सकते हैं। और आज के ज़माने में हम बहुत नई ज़िंदगी में बहुत सारे रंग देखते हैं, और उन रंगों को प्राप्त करने के लिए अगर प्रकृति को साथ छेड़खानी की जाए या किसी जाति का लुप्त किया जाए तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए रासायनिक रंगों का प्रयोग अब हम ज़्यादा करते हैं, और ख़ास तौर से उनसे हमें एक ही तरह का रंग की शेड मिलती है, जबकि रासायनिक रंग जो होते हैं हमें बहुत सारे एक ही रंग के बहुत सारे शेड्स देते हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक रंगों का खास तौर से प्राणिज रंजकों का प्रयोग अब इतना नहीं किया जाता है। ये पहला कोकिनियल कीट है जो कि हमें रंग देता है। ये कोकिनियल कीट है जो रेड कलर देता है, और ख़ास तौर से देते भी कौन है, इनकी फीमेल्स देती हैं। ज़्यादातर कीट जो होते हैं वो फीमेल ही देती हैं, और उनके फीमेल को हम मार देते हैं। तो सोचिए आप, हम कितनी स्पीसीज़ को हम नष्ट कर रहे हैं। ये जो रेड कलर जो दिया जाता है, इनका प्रयोग हम जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई भी फूड कलर जो बना रहे हैं उसमें डाल देते हैं, लिपस्टिक्स में यूज़ कर रहे हैं। तो हम सोचिए अपने एक लाल रंग के लिए हम कितने सारे कीड़ों को मार रहे हैं। कोकिनियल जो कीट है ये बहुत शानदार लाल रंग के होते हैं, और इन्हें कोकस कैक्टी कहा जाता है। इनको क्या करते हैं, सुखा दिया जाता है, और ये बाज़ार में सूखे हुए दानों के रूप में मिलते हैं। इन्हें गर्म पानी में जब उबाला जाता है तो एक लाल रंग का घोल मिलता है, और इसके अंदर जब हम कार्बनिक एसिड, मतलब ये जो घोल होता है ये एसिडिक होता है, और जब हम इसमें कपड़ा डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, या जो भी हम पदार्थ डालेंगे वो रेड कलर का हो जाता है। ये ख़ास तौर से मादा लाल बग डक्टाइलोपियस कोकस के सूखे शरीरों से निकाला जाता है। इसके अंदर इसकी क्रिया को अधिक बढ़ाने के लिए, उसको हम मॉर्डेंट कहते हैं, जो पदार्थ हम क्रिया को बढ़ाने के लिए करते हैं, डाइस की क्रिया को बढ़ाने और पक्का करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने प्राकृतिक रंगों में आपको बताया था कि हम नमक और सोडा ऐश डालते हैं, इसी प्रकार से जब हम प्राणिज रंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जब हम कोकिनियल वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम एल्यूमिनियम या टिन ऑक्साइड डालते हैं, जिससे कि रंग जो है वो अधिक तेज़ी से चढ़ता है, गहरा चढ़ता है और एक समान चढ़ता है। इन रंगों का प्रयोग क्योंकि प्राणी से मिलने वाले हैं तो प्राणिज रेशों पर ही अच्छा चढ़ता है, जैसे कि ऊन और रेशम, और वहाँ पर यह अधिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं। जो ये रंग है, देखिए ये चित्र में दिखाया है,
नेक्स्ट जो कीट है वो है कैरमस। कैरमस जो कीट है, ये कीट हमें ये भी उसी तरीके का है कि इसको भी सूखे हुए पौधों से, सॉरी, उनके शरीर से सुखा कर उनसे हम प्राप्त करते हैं। और ये जो कीट होते हैं, इन कीट को ख़ास तौर से, क्योंकि अब हम इतने सारे जब कीट को मारते हैं तो नेचुरली वो कलर जो होंगे बहुत महंगे होंगे, और इनको रॉयल कलर्स होते हैं ये सारे, इनका प्रयोग जो होता है ख़ास तौर से रॉयल कार्यों के लिए किया जाता है। जो ये कैरमस का जो रंग जिनसे हमें प्राप्त होता है, ये कैरमस भी ख़ास तौर से रोमन लोग अपनी सेनाओं को, जब जीत जाती थी सेना या कोई उसमें मृत्यु हो जाती थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये लाल रंग चढ़ाते थे। बीच में मध्य युग में भारत वगैरह में भी जमींदार लोग जो होते थे वो क्या करते थे कि जब किसी को सज़ा देनी होती थी या किसी से भुगतान लेना होता था, तो उसको कहते थे कि तुम ये वाले कीट इकट्ठे करके लाओ, क्योंकि उनको अपने अपने कपड़े रंगने होते थे। ये ख़ास तौर से केवल अमीर लोगों के लिए ही रंगे जाते थे, तो वो उनको ये कह देते थे कि जाके हमारे लिए ये कीट इकट्ठे करके लाओ। और इसको सबसे पहले जो शुरू किया वो मिस्रवासियों ने इसका काम प्रयोग लेना शुरू किया। ये देखिए कैरमस कीट है। आपने कभी देखा हो कि बरगद के पेड़ पर ऐसे गांठें गांठें सी होती हैं, ये जनरली पेड़ की नहीं होती हैं, ये कीट होते हैं। और जब हम इन कीट को, ये थोड़े सूख जाते हैं तो इनमें से जब इनको फोड़ा जाता है तो इसके अंदर से इस तरह का लाल रंग निकलता है, और ये लाल रंग ही यूज़ में लिया जाता है। तीसरा जो है कीट वो है लाख। जैसे कि आपको मैंने लाख पहले भी बता दिया था कि रंग देता है। इसमें एक लाइफर लक्का कीट का नाम है, ये लाख कहलाता है। ये भी बरगद के पेड़ों पर, टहनियों पर मिलता है। और इनमें इनसे जो हमें पदार्थ मिलता है उसे कोकस लैकेक कहते हैं, और लाख के कीड़े को शैलक कहते हैं। ख़ास तौर से ये थाईलैंड में ज़्यादा मिलता है, और ये भी मादा लाख से ही प्राप्त किया जाता है। अब ये जो मादा है, यह भी उन पे गुच्छे के रूप में मिलती है, और इससे या तो इसको सूखा भी बेचा जाता है या फिर इसे अल्कोहल में डिज़ोल्व करके यूज़ में लिया जाता है। एक तो चीज़ ये है कि ये जो लाख होती है ये शाइनिंग देने के काम आती है। इससे ज़्यादातर फर्नीचर्स वगैरह पे वार्निश जो हम कह रहे हैं ना, वार्निश जिस तरह की शाइन देती है वो लाख से मिलती है, और ये चमकाने का काम करती है वार्निश। इसका प्रयोग फर्नीचर चमकाने के लिए या किसी चीज़ को भी चमकाने के लिए किया जाता है। ये देखिए लाख का कीड़ा है, और ये भी ऐसे इस तरीके से टहनियों पर चिपका होता है। इससे जो ये देखिए आप, ये जो शल्क छोटे छोटे से पत्थर जैसे ये पतले पतले से निकले हैं, ये इस लाख की एक्चुअली लार जब सूख जाती है, ये वो सूखी हुई लार है, उस लार को एकत्रित करके हम प्रयोग में लेते हैं। तो यह जो शैलेक होते हैं, इनको प्राइमर में डाला जाता है, टैन ब्लॉकर, और किसी की गंध को रोकना हो, कहीं दाग को घटाना हो, या वार्निश के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर लोगों चीज़ों पे ग्लॉसिंग का काम करते हैं या चमक लाने का काम करते हैं। 20वीं शताब्दी में इसका प्रयोग अब ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, कपड़े, सौंदर्य, सब में आजकल लाख का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जो है इसके मुख्य रूप से इसको मंगवाते हैं। भारत और थाईलैंड जो है यहाँ से भेजते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको। इससे हमें लाल रंग प्राप्त होता है, और ये स्पेशली स्कारलेट रेड कलर जो होता है वो लाख से ही प्राप्त होता है। फोर्थ जो है कीट है वो है टायरियन मोलस्क। ये टायरियन मोलस्क क्या है? एक तरह के घोंगा है, घोंगा मछली जो कि समुद्र में मिलती है, और इससे जब सीप जैसा होता है, इसको जब पिचकाते हैं तो इससे एक पर्पल कलर का रंग निकलता है। ये बहुत महंगा होता है क्योंकि 1 ग्राम रंग लेने के लिए करीब 12,000 जानवरों को मारा जाता है, तो इसलिए यह रंग जो है काफ़ी कॉस्टली होता है। ये देखिए किस तरीके से घोंगे से मुरेक्स घोंगा है जो कि पर्पल कलर देता है, और इससे
यह रंग कपड़े को रंगा जा रहा है, कितने कीटों को हम इसके लिए मारते हैं। यह जो शाही बैंगनी रंग मिला है, ये केवल अमीर लोग ही इसका खर्चा उठा सकते थे, इसलिए बहुत सीमित होता है और इसीलिए इसको रॉयल पर्पल कलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रॉयल लोगों के लिए ही होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि हमें रंग देती हैं, जैसे गौमूत्र, ये पीला रंग देती है। ऑक्टोपस कटल फिश से भी हमें रंग मिलता है। कैक्टस इंसेक्ट से भी हमें, जो कि क्रिम्सन लाल रंग, नारंगी रंग देता है। ये सभी प्राणी हैं जो कि हमें रंग देते हैं। अब हम आशा करती हूँ आपको प्राकृतिक रंगों में वानस्पतिक और प्राणिज रंग समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।